सो 2D ट्रांसफॉर्मेशन पे वीडियो है ये। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का ये टॉपिक है। इससे पहले हम कई लेक्चर अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि स्क्रीन के ऊपर कोई भी जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो किस तरीके से होता है, लाइंस की हेल्प से होता है, सर्कल की हेल्प से होता है, एलिप्स की हेल्प से होता है, उसके एल्गोरिथम हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बड़ी सिंपल सी इजी सा है 2D। यहाँ पे 2 का मतलब है 2 एंड D का मतलब है डिमेंशन, यानी कि जिसको प्लेनर कहते हैं, हम प्लेन कहते हैं, जिसको एक्स वाई जिसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो 2D में कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उसका वो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, उसका क्या है वाई कोऑर्डिनेट आएगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, इस चीज़ को ही अंडरस्टैंड करते हैं हम। 2D जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। देखिए फर्स्ट केस में देखिए क्या है कि एक पोजीशन है, उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहा है, एंड बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन चेंज द पोजीशन, ओरिएंटेशन, साइज एंड द शेप ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बेनिफिट्स या इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमें रीड्रा नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमें उस पॉइंट्स की पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। यदि हम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में देखें तो इसमें सिंपल है, 3 होती हैं। फर्स्ट वन इज पोजीशन को चेंज कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, दिस थिंग इज नोन एज ए ट्रांसलेशन। एंड सेकेंड थिंग इज कि वी चेंज द साइज ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड ए scaling. Okay, and third one is the orientation. What it means कि we change the angle of a particular thing, that is by changing the orientation, and that transformation is called the rotation. So basically we have the three transformations: translation, रोटेशन एंड स्केलिंग। बट और भी हैं जो कि ट्रांसलेशन के ही टाइप हैं, जिनको हम शेयरिंग या रिफ्लेक्शन कहते हैं। शेयरिंग होता है चेंज इन शेप ऑफ ए ऑब्जेक्ट, एंड द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड ए सिंपल मिरर रिफ्लेक्शन जैसे होती है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया दूसरी जगह पे। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिक्स एंड द ज्योमेट्री। सिंपल कह सकते हैं हम कि कैलकुलस एंड द ज्योमेट्री। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन हैं, जिसमें कि हम इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं मैट्रिक्स को। 2D मैट्रिक्स को यूज करते हैं, 3D मैट्रिक्स को यूज करते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारे पास 3 है। यदि हम टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वी कंक्लूड एट ए 5 ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। ओके, अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर है। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन एंड रोबोटिक्स की बात करें तो ये क्या करता है कि इट चेंज द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रोबोट, सेंसर एंड द ऑब्जेक्ट। यदि हम रोबोट की बात करें, इट इज़ द पार्ट, कई पार्ट्स हैं इसमें, उनकी मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यहाँ पर रोटेशन हो रही है, 2 पोजीशंस पे रोटेशन हो रही है, और जो पर्टिकुलर आर्म्स है, आर्म्स की पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग, उसका यूज़ होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है रोबोटिक्स के साथ 2D ट्रांसफॉर्मेशन की, इट कैन बी पॉसिबल इन द 2 वे। वन थिंग इज दैट कि कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड, कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, एंड द रोबोट इज ट्रांसलेटेड। रोबोट क्या है, वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और कोऑर्डिनेट फिक्स है, वहां पे जा रहा है। सेकंड थिंग क्या है कि रोबोट क्या है, वो फिक्स पोजीशन पे है, और जो कोऑर्डिनेट है वी कैन चेंज दैट थिंग। सो इन एक्चुअल 2D वी वर्किंग ऑन द 2D ट्रांसफॉर्मेशन, बट इन एक्चुअल व्हेन वी कंसिडर द रोबोटिक्स, ऑब्वियसली वी वर्क ऑन द 3D coordinates. And the most important thing, to convert the 2D coordinate into the 3D coordinate, we use the homogeneous coordinate system, जिसमें कि हमें एक एक्स्ट्रा रो को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ओके, सो आगे हम देखते हैं इसमें कि कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है।
Composite, it is very simple. It is a combination of the transformations one after another on the same object. ओके ये देखो डायग्राम में लिखा गया है. हेयर इज ए ट्रायंगल. दिस ट्रायंगल मूव्स इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. आफ्टर दैट इट enlarge itself, and after the enlarge it again come back to its original position. तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि जो पिक्चर सेकंड है बी है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ट्रांसलेशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है इस ट्रायंगल की. कहाँ पे? सेंटर में. ये होती कैसे बच्चों? इट इज डन बाय पॉइंट होती है. एक पॉइंट को लेते हैं, उसके साथ हम जो फैक्टर होता है, जो मैट्रिक्स होती है ट्रांसलेशन वाली, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाता है. इसके बाद इसके प्रोग्राम्स भी हम करेंगे. सेकेंड थिंग आता है स्केलिंग. स्केलिंग का मतलब क्या है कि इसको इनलार्ज कर दिए किसी एक फैक्टर के साथ, कि उसका साइज क्या है, 2 टाइम इंक्रीज कर दिए, 3 टाइम इंक्रीज कर दिए, 4 टाइम इंक्रीज कर दिए, तो उसकी बिट्स जो है वो बढ़ गई. दैट इज कॉल्ड. तो यहाँ पे पिक्चर सी में क्या यहाँ पे हो रहा है, दैट इज जो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ये क्या मूव कर रहा है, कौन सी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है? हियर इज द स्केलिंग. उसका साइज बड़ा हो रहा है. और आफ्टर दैट क्या है, जब इस पोजीशन से इस पोजीशन को जा रहा है, सी से डी को जा रहा है, तो अगेन इट रिड्यूस इटसेल्फ एंड मूव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ओके, सो हमारे पास क्या है कि जो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे सी एक्स इज इक्वल टू, सी एक्स मतलब कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशन ऑफ एक्स, उसके बाद स्केलिंग ऑफ एक्स, उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ एक्स. हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान रखो कि ये मैंने जो रिप्रेजेंट किया है कि इनका साइज एक ही है, पर ये बड़ा है, ये छोटा है, करना पड़ेगा. बट मूव ऐसे किया है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, रीट्रांसलेशन हो रही है ओरिजिनल पोजीशन पर. ओके, तो ये कंपोजिट ट्रांसलेशन है. इसमें जरूरी नहीं है कि मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है. देखो कि पर्टिकुलर पिक्चर बन रही है, पिक्चर में क्या है, किसी एक हाउस को मूव किया है दूसरी जगह पे, उसको बड़ा किया है, उसको छोटा किया है. तो ये मैथमेटिकली और ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे हो पाता है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स में कैसे पॉसिबल हो जाता है. दीज आर सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मूवमेंट हो रही है. ओके, एंड दैट इज कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? हेयर इज ओनली वन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द ट्रांसलेशन. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मूवमेंट ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, थैंक यू.